पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से लेकर 10 तक पढ़ा हमने। यहाँ पे लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो हमने कल देखा था क्या देखा था? परमेश्वर क्या है? वचन है। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह है। और उसमें क्या है? वचन में जीवन है। और यहाँ पर उसके बाद हमने देखा कि वो जीवन हमारे बीच में प्रकट हुआ और यूहन्ना बताता है कि हमने उसकी गवाही देते हैं कि वो तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं और जो कुछ हमने देखा सुना उसका समाचार तुम्हें देते हैं। इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना ने ये लिखा है कि अगर हम चाहते हैं कि सच में तुम हमारे साथ आनंद मनाना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि हम सब मिलकर परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हम सहभागी हो जाएं, उसके साथ हम सहभागिता रखें ताकि हमारे अंदर क्या हो सके? परमेश्वर का आनंद आ सके। तो यहाँ पे 5वीं आयत में यूहन्ना अब लिखता है कि जब हम परमेश्वर के आनंद से भर गए हैं, जब हमें सच में भरपूरी का जीवन हमें मिला है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्योति में चलना चाहिए। तो ज्योति में चलने के लिए क्यों चलना चाहिए ज्योति? क्योंकि ज्योति कौन है? यहाँ पे लिखा है जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यानी क्या है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यूहन्ना रचित समाचार इसकी 1 अध्याय हम निकालेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय यूहन्ना 1 अध्याय। यहाँ लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसमें वो जीवन मनुष्यों की क्या थी? ज्योति थी। तो यानी ज्योति क्या है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर क्या है? मनुष्य बन के संसार में आया और हमारे जीवन में क्या लाने के लिए? ज्योति लाने के लिए। हम सब अंधकार में बैठे हुए थे लेकिन परमेश्वर की अद्भुत ज्योति हमारे ऊपर चमकी और हमें अंधकार से निकालकर जीवन में, अनंत काल के जीवन में उसने प्रवेश कराया। तो वो ज्योति कोई और नहीं, खुद परमेश्वर है। यूहन्ना लिखता है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। एक राय के दाने के बराबर भी परमेश्वर के अंदर अंधकार नहीं है। और हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं बाइबल से, इतिहास से, कि परमेश्वर पवित्र है हमारा, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी पाप नहीं है। इवन यीशु मसीह भी संसार में था जब उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले गया था, जब हेरोदेस और पिलातुस के सामने, तो उसने क्या बोला कि मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता हूँ जिसके कारण मैं इसको क्रूस पे चढ़ाऊँ। कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेरोदेस जैसा व्यक्ति गवाही दे रहा है कि इसके अंदर कोई दोष नहीं है। और बाइबल इस बात को बताती है कि उसमें कुछ भी पाप नहीं था। वो हमारे समान निर्दोष निकला, फिर भी हमारे लिए वो पापी बना और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो यानी परमेश्वर के अंदर क्या है? परमेश्वर खुद ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर में चल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर में चल सकते हैं, नहीं अर्थात उसके वचन में चलते। परमेश्वर कौन है? यूहन्ना रचित समाचार के अनुसार वचन है। और वचन क्या? खुद परमेश्वर है। और परमेश्वर कहाँ था? आदि में था। किसके साथ था? वचन में, परमेश्वर के साथ था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ज्योति में चलना मतलब अर्थात परमेश्वर के वचन में चलना। और यहाँ 6ठी आयत में लिखता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते। यहाँ पे साफ से लिखा है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें। अगर हम बोल रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं, उसके दुखों में हम सहभागी हैं, उसके जो उसने वचन में बोला उसके अनुसार हम जी रहे हैं। उसने बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, अपने आप का इनकार करे। तो क्या हम उसके साथ सहभागिता में चल रहे हैं? उसके वचनों के अनुसार चल रहे हैं? अगर हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता है फिर अंधकार में चलें, अगर हमने कहा मैं मसीह हूँ, मैंने नया जन्म पा लिया है, मैं रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अगर हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, जो उसने वचन में बोला है, अपने आप का इनकार नहीं करते, हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, तो क्या लिखा है? हम अभी भी अंधकार में चल रहे हैं। लिखा है कि फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। अब अंधकार क्या है?
हम पढ़ेंगे गलतियों 5:19 में, गलतियों 5:19, गलतियों 5:19 में, गलतियों 5:19 में, गलतियों 5:19, 2020, गलतियों 5:19, ध्यान, गलतियों 5:19 में निकालेंगे। गलतियों 5:19 यहाँ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। इसके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। सिर्फ ये जो काम डिटेल यहाँ लिखा है कि शरीर के काम प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और भी काम। ये तो कुछ ही काम पौलुस ने यहाँ पे लिखा है, इनके जैसे और भी अंधकार के काम है जो हम शरीर के द्वारा करते हैं। तो अंधकार के काम प्रकट हैं, ये सब जो हम शरीर के अगर अनुसार चलते हैं, शरीर के इच्छाओं को पूरा करते हैं, शरीर के लालसाओं को पूरा करते हैं, हम बेविचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन की बातें बोलते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, टोना, बैर, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, ये सब चीज़ें क्या दर्शाता है? हमारे अंधकार के काम दर्शाता है। ये चीज़ क्या दर्शाता है? हम अभी भी अंधकार में चल रहे हैं, लेकिन हम के अनुसार करते हैं। तो इसलिए हम याद रखें, फिर वो लिखा है अंधकार में चले। अगर हम गलतियों 5:19 के जो भी काम लिखा है और भी काम है, अगर हम साफ शब्दों में अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्या है? सत्य पर नहीं चलते। हम एक बार फिर यहाँ पढ़ लेंगे, यूहन्ना 3:19 से लेकर 21 तक। यूहन्ना 3:19 से लेकर 21 तक। यूहन्ना 3:19 से लेकर 21 तक। जॉन चैप्टर 3 वर्स 19 से लेकर 21 तक। यूहन्ना 3:19 से लेकर 21 तक। यूहन्ना 3:19 से लेकर 21 तक। तो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ 19 से लेकर 21 तक। यहाँ लिखा है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा नहीं कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो दंड की आज्ञा का कारण क्या है? ज्योति जगत में आई। ज्योति कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? वचन है। और वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या बन के आया? मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में ज्योति बनकर आया। लेकिन हमने उससे क्या किया? उसको ग्रहण न करके हमें किसको ग्रहण किया? उनसे ज़्यादा हमें अंधकार को ग्रहण किया। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, यानी हमने प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा अंधकार के कामों से प्यार किया। हमने शरीर के कामों से प्यार किया, शरीर की इच्छाओं से, शरीर की लालसाओं से, गंदे कामों से, लुचपन से, बेविचार से, इन सब कामों को हमने उससे प्रिय जाना जो ज्योति बनकर हमारे लिए संसार में मरने के लिए आया, दुखों को सहा, कांटों का मुकुट पहना, हर वो क्रूस का दुख सहा, लेकिन उनको प्रिय न जानकर हमने किसका? अंधकार के कामों को प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। जो कोई बुराई करता है, जिसके अंदर बुराई भरी पड़ी है, बेविचार भरे पड़े हैं, गंदे काम भरे पड़े, लुचपन भरे पड़े हैं और संसार की अभिलाषा है उसके शरीर के अंदर, तो वो ज्योति के निकट नहीं आता है। ज्योति क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वचन है। तो ये हम वचन के निकट तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे अंदर शरीर के काम हमारे अंदर चल रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। आज हमें बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे जी रहे हैं? हम शरीर में जी रहे हैं, और वो शरीर हमें बाइबल के निकट आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति के बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो उसके काम पर दोष लगाया जाए। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन एक याकूब बताता है एक आईने के समान है जो हमारे पाप को हमें दिखाता है, और हम नहीं चाहते कि हम पापों से मन फिराए। इसलिए हमें शरीर के कामों पे ज़्यादा मन लगता है, शरीर की लालसाओं पे ज़्यादा मन लगता है। इसलिए यूहन्ना लिखता है कि जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो परमेश्वर का बैरी है, वो परमेश्वर का दुश्मन है। हम परमेश्वर से युद्ध करने वाले ठहरते हैं। तो हम याद रखें, यहाँ पे लिखा है कि बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता है, और ऐसा ना कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? पहला यूहन्ना में लिखा है
हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, लेकिन जो सत्य पे चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अगर अभी भी हम शरीर में जी रहे हैं, शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, तो हमें वचन में ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा। हम वचन में, प्रार्थना में, किसी भी चीज़ में जो आत्मिक बातें वो हमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम शरीर में जी रहे हैं। हम अंधकार के कामों से प्रिय जान, अंधकार के काम मतलब हम अपने शरीर से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हमें प्रेम किससे करना है? जो हमारे लिए संसार में आया, सब कुछ छोड़कर हमारे लिए प्राण दिया, उनसे हमें ज़्यादा प्रेम करना है। वो कौन है आज के दिन में? वचन है जो हम पढ़ रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है, ये ज्योति है। इनमें हमें बने रहना। अगर इसमें हम नहीं, अगर हम बोल रहे हैं हम ये उसके साथ सहभागी रखते हैं, फिर अंधकार में चलते हैं, शरीर के काम को करते हैं, झूठे हैं और हम में सत्य नहीं है। एक और आयत हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, इसी में जो हम पढ़ रहे हैं 4:10, पहला यूहन्ना 4:10, इसी में जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं, पहला यूहन्ना 4:10। यहाँ लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना 4 सॉरी यहाँ पे क्या 4:20 है, क्या है, एक मिनट रुक, 4:20, सॉरी 4:20, यहाँ लिखा 4:20, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर भी जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता। यूहन्ना क्या बताता है? जो संसार में हमारे भाई हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं रखते तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि जिसे हम देख रहे हैं आंखों से, उससे अगर हम प्रेम नहीं रख सकते तो हम जिसे हमने नहीं देखा तो उससे हम कैसे बोल सकते हैं हम खुदा से प्रेम रखते हैं? क्योंकि खुदा की आज्ञा ही है कि आपस में प्रेम रखो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यानी उसकी आज्ञा क्या है? हम भाइयों से प्रेम रखें, लेकिन हम वही काम नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकते। तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 7वीं आयत में लिखा है, 7वीं आयत में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पहला यूहन्ना 1 उसकी 7वीं आयत में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। पहला क्या बता रहा है? यदि जैसा वह ज्योति में है, ज्योति कौन है? परमेश्वर, और परमेश्वर कौन है? वचन है। तो जैसा वह ज्योति में है, जैसा उसका वचन ज्योति है, उस प्रभु यीशु मसीह बोल लो या वचन बोल लो या परमेश्वर बोल लो, जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें। उसका वचन ज्योति है, अगर हम उसके वचन में चले, मसीह के साथ साथ चले, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। कैसे हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे? उसके वचन के अनुसार चलने के द्वारा हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं, हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। अब वचन के द्वारा हम चल रहे हैं, कैसे हम जाने कि वचन के अनुसार चल रहे हैं? तो हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन बदलेगा। आज मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो कल मैं कम गुस्सा करूँगा, परसों उससे कम गुस्सा करूँगा, तरसों उससे कम गुस्सा करूँगा। इसी तरह धीरे धीरे वो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। आज मैं दूसरों को ईर्ष्या करता हूँ तो वो ईर्ष्या कल कम हो जाएगा, परसों कम हो जाएगा। इसी तरह वो कम होते जाएगा और वो चीज़ें खत्म होती जाएगी। यानी आपके अंदर से बुराई धीरे धीरे वचन के द्वारा खत्म होती जाएगी और वो वचन धीरे धीरे आपके अंदर वास करने लगा। एक एट ए टाइम नहीं हो जाएगा तुरंत। प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, आपके पापों को धोए, आपका जीवन बदल गया, ऐसा नहीं होता। एक पेड़ जब लगाते हैं तो उसमें पहले पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, प्रतिदिन उसकी देखभाल करना पड़ता है। जब झाड़ी आ जाती है उसको काटना छाटना पड़ता है ताकि वो पेड़ बढ़ सके, और काफ़ी सालों के बाद वो पेड़ बड़ा होता तब जाके वो फल लाता। उसी तरह मसीह जीवन है, हम धीरे धीरे वचन को पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हमारा जीवन बदलता जाता। हमारा जीवन वैसा नहीं रहता जैसा हमने विश्वास किया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा हमारा जीवन बदलते जाता। प्रतिदिन हम नए होते जाते हैं। इसलिए ये पौलुस लिखता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हर दिन हम नया बनते जाते हैं। तो जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले, अर्थात उसके वचन के अनुसार चलें। तो एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं। अब सहभागिता क्या है? हमने पहले बताया सहभागिता क्या है। उसके वचन में जो लिखा उसके अनुसार चलना इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम पढ़ लेंगे फिलिप्पियों 3:10 सहभागिता के लिए। फिलिप्पियों 3:10 फिलिप्पियों 3:10 फिलिप्पियों 3:10 गलतियों फिलिप्पियों 3:10
इधर है ये सी, हिस्सों के बाद, इसके बाद फिलिपियों 3:10। तीन अध्याय उसकी 10वीं आयत, फिलिपियों 3:10 में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ क्या लिखा, फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 10 आयत में पौलुस लिखता है, उससे पहले लिखता है कि मैं यहाँ पे 7वीं आयत हम जब पढ़ेंगे तो वो लिखता है कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मसीह के कारण हानि समझता हूँ। और 8वीं आयत में लिखता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और कूड़ा समझता हूँ। यानी जो मसीह के लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के कारण बाकी जो भी चीज़ हमारी नज़र में है सब उसके लिए उसकी प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, उसकी पहचान के सम्मुख कूड़ा मैं समझता हूँ, और जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ उसमें पाया जाऊँ, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं। क्या बोल रहा है, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। यहाँ पौलुस कैसे सहभागिता दिखा रहा है कि हम मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहते हैं, उसके मृत्यु के मर्म को जानना चाहते हैं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं कि वो कैसे ये सब चीज़ें उसने इस संसार में रहते हुए झेली, कैसे उसने ये सब चीज़ों को क्रूस पर सहन किया। मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ, उसको अपने शरीर में अनुभव करना चाहता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ, यानी हमें भी मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहिए, हमें भी उसकी उस मृत्यु की पीड़ा को अनुभव करना चाहिए कि जिस प्रकार वो संसार में लोगों के ताने सहा, लोगों की बोलियां सुनी, हम सब भी इसी प्रकार गुजरें, क्योंकि लिखा है कि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो ये सताव हमें भी झेलना पड़ेगा, तभी हम उसके दुखों में सहभागी हो सकते हैं। अगर हम संसार से समझौता करेंगे तो कभी भी ये सताव नहीं आएगा। अगर हम मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे तो ये सताव आएंगे। वो मसीह जैसा दुख जो उसको हुआ संसार में, वो दुख हमारे ऊपर भी आएंगे, क्योंकि खुद मसीह ने बोला उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 6 सुसमाचार इस बात को साफ शब्दों प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सहभागी होना मतलब यीशु मसीह के क्रूस में सहभागी होना, उसके क्रूस को उठाना, अपने आप का इनकार करना, प्रतिदिन मसीह के पीछे चलते हुए दुख उठाना और उसके सुसमाचार के काम को पूरा करना। और आगे लिखता है, पहला यूहन्ना में हम वापस जाएंगे, आगे लिखता है, जैसा वह ज्योति में है और वैसे ही हम ज्योति में चलें, अर्थात जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले, अर्थात उसके वचन में चले, तो एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, सहभागिता रखते हैं। और लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कब हमें यीशु का लहू उसके सब पापों से शुद्ध करता है, यानी ये नहीं लिखा कि शुद्ध करता था, यानी अभी तक करता रहेगा जब तक हम संसार में रहें। अगर हमारे से कोई पाप हो भी जाता है, जानबूझ के नहीं बल्कि कभी शरीर में रहते हैं, दिन भर में बहुत सारे हम विचारों से भी पाप करते हैं, सोच से भी पाप करते हैं, अगर कर भी देते हैं तो फिर भी यीशु का लहू हमारे पापों से शुद्ध करते रहता है, उसको धोते रहता है। और यहाँ पे हम इस बात के लिए हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों 9:14 में, इब्रानियों 9:14 में, इब्रानियों 9:14, इब्रानियों 9:14 यहाँ पे लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और 22 आयत में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो हमारे पापों की क्षमा कैसे होती है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पुराने नियम में भी पापों की क्षमा पूरे एक ही बार लहू बहाए जाने से पूरे संसार के लिए वो उद्धार का कारण ठहरा। तो यहाँ 14 आयत में लिखा है कि मसीह का लहू जिसने आप ही सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, यानी उसके अंदर क्या कोई दोष नहीं थे। निर्दोष का मतलब वो कोई दोष उसके अंदर था ही नहीं, कोई पाप उसके अंदर था ही नहीं। तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा। हमारे अंदर जो विवेक है जो हमें दोष देता रहता है, तुमने तो आज ये पाप कर लिया, तुमने तो आज झूठ बोल लिया, तुम तो मसीह हो ही नहीं, तो हम क्या करते, शैतान को मौका नहीं दो, उसी समय हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विवेक को अपने लहू से शुद्ध कर। और आप प्रार्थना करके भूल जाएं कि आपने कुछ झूठ बोला था, कुछ भी बोला था, क्योंकि आपने प्रार्थना कर ली और आपका परमेश्वर ने वचन के अनुसार आपका
पाप क्षमा हो चुके, आपका विवेक परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया गया। अब उसको बार बार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है उन पापों के लिए। अगर आगे कुछ हो जाता है तो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे मरे हुए विवेक को क्यों नहीं शुद्ध करेगा। हमारे मरे हुए विवेक को, अगर हमें दोष देता तो हम प्रार्थना करें यीशु के बहुमूल्य लहू से परमेश्वर हमारे विवेक को साफ करे, ताकि शैतान को हम अवसर न दे दोष लगाने का। तो इस बात को हम देख सकते हैं कि यीशु का लहू हमें क्या करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है, हमारे पूरे शरीर के हर एक पापों को वो शुद्ध करने में सक्षम है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 5 आयत में। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 5 आयत, इसी लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 5 आयत। और लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे में से जी उठने में वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। कैसे छुड़ाया? अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुड़ाया है। इसी में हम देख लेंगे इसी में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में ही 7 अध्याय उसकी 14 आयत, 7 अध्याय उसकी 14 आयत। यहाँ लिखा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। क्या लिखा है यहाँ? ये वे लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग था जो यूहन्ना जब पूछता है ये कौन है, तो वो बोलता है ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे पाप चाहे कोई भी क्यों ना, वो हर एक पापों को शुद्ध करते रहता है। ये नहीं कि करता रहे आने वाले दिनों में करेगा, नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम पे वो करता है। अगर हम प्रार्थना करें, अगर हमारा विवेक दोष दगाए, हमारा मन हमें दोषी ठहराए, हम प्रार्थना कर सकते हैं वचन के अनुसार। इब्रानियों 9:14 के अनुसार प्रभु आपका वचन बताता है कि हमारा विवेक को आप, मरे विवेक को आप अपने लहू से शुद्ध करते हैं, हमारे विवेक को आप शुद्ध करें। उसी समय आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा, आप कोई डाउट न करें और आप अपना आगे पवित्रता का जीवन जी सकते हैं, वचन के अनुसार जी सकते हैं। तो हमारे पास परमेश्वर के पास हमारे पापों की क्षमा का एक ही तरीका है, वो है उसका बहुमूल्य लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, उसके द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिलती है। और लिखा है कि 8वीं आयत में, यदि हम कहें कि कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। क्या है? यदि हम कहें कि कुछ भी पाप नहीं, हम अपने आप को धोखा देते, हम में सत्य नहीं। इसके लिए हम रोमियो 3 अध्याय उसके 9 से लेकर 19 तक पढ़ सकते हैं, और मेरे पास उतना समय नहीं है तो हम घर में लिख ले। रोमियो 3 अध्याय 9 से लेकर 19 तक वहाँ पे बताता है कि किस प्रकार हम सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संसार में आना पड़ा, क्योंकि उसने एक भी इस व्यक्ति को नहीं पाया जो धर्मी है, जो पापों के लिए मर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि हम जैसे पापियों को वो छुटकारा दे सके, क्योंकि पवित्र व्यक्ति ही जो क्रूस पे चढ़ेगा, उसका पवित्र लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा मिल सकता है। और लिखा है 9वीं आयत में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या है? यदि हम अपने पापों को मान लें, यहाँ पे साफ शब्दों में, अगर हमसे गलती हो जाती है, अगर हमसे गुस्सा हो जाता है, अगर हमने कोई बेविचार का काम, बेविचार की बातें हमने मन में सोच ली, या कुछ हमारे अंदर से और भी कोई पाप हो जाता है, तो यदि हम उन पापों को ईमानदारी से मान लें और उनको छोड़ दें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन 32 का 5, भजन 32 का 5, भजन 32 का 5। भजन 32 का 5। यहाँ लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कोई बात नहीं, तब तुम क्या किया? यहाँ पे
भजनकार लिखता है, दाऊद लिखता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब दाऊद ने अपने पाप को मान लिया, अपने पाप को प्रकट कर दिया परमेश्वर के सामने, अपने अधर्म को नहीं छुपाया बल्कि उसको मान लिया, तो यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लिया, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर कब क्षमा करता है? जब हम हर एक पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते, प्रभु मैंने बेविचार किया, प्रभु मैंने आज गाली दी, प्रभु मैंने आज उसका दिल दुखाया, प्रभु आज मैंने उस पर गुस्सा किया, प्रभु आज मैंने उसको क्रोध किया। ये एक हमारा हम परमेश्वर कोई वो नहीं है कि जो हम उससे डरे। परमेश्वर बोलता है कि वो मैं तुम्हारा पिता हूँ और हम उसके बेटे हैं। संसार की नज़र में भगवान से लोग डरते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता कैसा है? एक पिता पुत्र का। जैसे एक पिता बाप करता है, पापा मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। उसी तरह हम खुदा के सामने जाके बड़ी भी नम्रता से बोल सकते हैं, पिता हमसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मैंने ये कर दिया आज। तो वो एक ऐसा पिता, दयालु पिता, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। लेकिन अगर हम ईमानदारी से मानते हैं, तो अगर झूठ मूठ का मान रहे हैं, तो परमेश्वर जानता है ये झूठ का मान रहा है, आगे चलकर ये पाप करेगा। तो हम हैं, उसको मान लेते हैं, तब परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करेगा। ये पहला यूहन्ना 1 अध्याय में उसकी 9वीं आयत में इस बात को लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते, उसका वचन हम में नहीं है। ये बातें हम देख सकते 2 बार आया। पहला 8वीं आयत में यही चीज़ लिखा है। देखो 8 आयत पढ़ेंगे, जब यहाँ लिखा है यदि कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। यही सेम बात यहाँ पे रिपीट करता है 10वीं आयत में। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते, उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ पे 2 बार रिपीट करता है। तो जब भी बाइबल में दो से ज़्यादा बार या 2 बार रिपीट किया है, तो इसका मतलब वो महत्वपूर्ण बात है। इस बात को हम समझें कि कोई व्यक्ति ये ना बोले कि हमने पाप नहीं किया। हम हर दिन पाप करते हैं, हर दिन नहीं करते थे, पूरे दिन में कभी न कभी हमारे विचारों से, शब्दों से, सोचने से हो ही जाता है पाप। तो अगर हम कहें कि हमें पाप ही नहीं है, तो हम क्या है? परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम क्या है? झूठा कौन है? शैतान है, और हम शैतान की ओर से हैं, क्योंकि वो आरंभ से झूठा था, हत्यारा था। वो शैतान झूठ का पिता है। तो हम उनमें से, हम परमेश्वर से नहीं हैं। तो अगर हमसे आज कोई भी पाप हुआ है तो हम दाऊद के समान अपने अधर्म को मान लें, कोई पाप परमेश्वर से नहीं छुपाएं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, माफ़ करेगा, और हम बड़ी आनंद के साथ मसीह जीवन जी सकते हैं। क्योंकि पाप है जो हमारे आनंद को हमसे छीन के लेके जाता है। अगर वो आनंद वापस चाहिए तो हमें पापों से पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारे विवेक में अगर कोई दोष है, दोष लगा रहा है शैतान, तो उन विवेक को ही परमेश्वर के लहू से आप धो सकते हैं। वचन के द्वारा इस बात को बोल सकते हैं परमेश्वर से। तो अब वो आपके विवेक को शुद्ध करेगा, आपके हर एक पापों को वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हमें ज्योति में चलना है तो हमें अपने पापों को सबसे पहले स्वीकार करना है, हमें पापों से माफ़ी मांगनी है, तभी हम उसके वचनों में चल सकते हैं। क्योंकि उसका वचन क्या है? ज्योति है। इसलिए हमें, अगर हम अंधकार में चल रहे हैं तो हम कभी भी उसके वचन में या उसके साथ वचन के द्वारा हम उसके साथ संगति नहीं कर सकते, अर्थात उसकी सहभागिता हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ यूहन्ना पहला चीज़ लिखा है, हमें भरपूरी का जीवन मिला है, हमें भरपूरी का आनंद मिला है। वो कैसे? पिता और पुत्र के साथ सहभागिता रखने में, उसके वचन के द्वारा, उसके साथ सहभागिता रखने के द्वारा। और आगे लिखता है कि हमें अब ज्योति में चलना है, जैसा परमेश्वर ज्योति है वैसे हम ज्योति में चले। अगर हम नहीं चलते, अगर हम बोलते हैं हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, अगर नहीं चलते तो हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं है। आगे लिखता है कि अगर हमारे पास पाप हैं भी, अगर हमने कुछ गुनाह किए हैं, तो हम परमेश्वर के सामने मान लें, क्योंकि वो विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करेगा। यहाँ 2 बार रिपीट किया है कि यदि हम कहें कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें कुछ भी पाप नहीं, हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं, अर्थात उसका सत्य हम में नहीं है। तो इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हम में पाप है ही नहीं, हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमारे अंदर, हम पापों में ही जन्मे थे, और वो पाप जब तक शरीर में है तब तक वो पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यीशु का लहू हमारे लिए बहा गया, ताकि वो लहू हमें पापों से शुद्ध करता रहे। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के पाप करते रहे, नहीं, हम कोशिश करें ज़्यादातर जितना हो सके हम पापों से छुटकारा पा सके, उन पाप जो हमने पश्चाताप कर लिया उन पापों को दोबारा ना करें। आगे परमेश्वर हम अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करेगा, साफ करेगा, और हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे विवेक को, ताकि हम परमेश्वर में भरपूरी का जीवन, उस आनंद का जीवन हम जी सकें, और
आने वाले दिन जब तक मसीह नहीं आता तब तक हम अपने जीवन को तैयार करें ताकि हम उसके साथ जाने वाला बन सकें, ताकि जैसा वो उसने बताया कि मेरे पिता को भाया कि वो तुम्हें राज दे और हम उसके साथ राज करने वाला बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि अब हम अंधकार की संतान नहीं हैं बल्कि हम ज्योति की संतान हैं, और इसलिए हमें ज्योति में चलना है। और वो ज्योति आप खुद हैं प्रभु जी, और वो ज्योति आज के दिन में आपका वचन हमारे लिए ज्योति है। इसलिए भजनकार लिखता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सच में प्रभु जी, आपका वचन हमारे लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। आज संसार में भले ही सांसारिक ज्योति में बैठ के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन असली ज्योति आपका वचन है जो हमें संसार के इससे हमारे मार्ग के लिए उजियाला, और आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। सच में प्रभु जी, असली ज्योति आपका वचन है प्रभु जी। हम उस ज्योति में चलने वाला बन सके और हम आपके साथ सहभागिता रखने वाला बन सके, आपके दुखों में हम सहभागिता रख सके, आपके मृत्युंजय के सामर्थ्य में हम सहभागी होने वाला बन सके। आपने जो वचन बोला हर वचन को हम उसके अनुसार हम चलने वाला बन सके। इसी के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, चाहे वो क्रूस उठाने की बात हो, चाहे वो एक दूसरे से प्रेम करने की बात हो, क्षमा करने की बात हो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की बात हो, एक दूसरे की चिंता करने की बात हो, आत्मिकता में। उन सब चीज़ों को हम अगर हम करते हैं वचन के अनुसार, तो इससे हम इस बात को दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके वचन में चलते हैं, उसकी ज्योति में चलते हैं। और वचन बताता है अगर हमारे दिनचर्या में कोई पाप हो भी जाता है, तो अगर हम उस पापों को मान लें ईमानदारी से, तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। जैसा दाऊद बताता है भजन 30 अध्याय उसकी 5 में, जब मैंने अपना अधर्म नहीं छुपाया, परमेश्वर के सामने अपने अधर्म को मान लिया, हम अपने पापों को मान लिया, तो उसने हमारे अधर्म को क्षमा कर दिया। सच में परमेश्वर उसका आनंद तब लौटा, उसके अंदर वो आनंद खो गई थी, लेकिन वापस वो आनंद उसे मिला, तब मिला जब उसने अपने अधर्म को मान लिया, अपने पापों से उसने माफ़ी मांगी, तब परमेश्वर से वापस आनंद को लौटा दिया। हमारे जीवन में अगर हम आनंद को खो दिए, एक ही कारण है, हम अपने पापों की वजह से अभी भी हम शरीर में जी रहे हैं, अभी भी हम अंधकार के कामों को कर रहे हैं। हम शरीर में नहीं बल्कि हम आत्मा के अनुसार जीने वाला बन सकें, क्योंकि हम अब परमेश्वर की संतान हैं। और बाइबल बताती जो लोग आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। इसलिए बाइबल बताती यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। और वह आप मदद करे, सहायता करे। यदि हम कहें कि हमने कोई भी पाप नहीं, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और हम में सत्य नहीं है। प्रभु आप मदद करें, हम सच में हम पापी हैं, सच में हमारे विवेक दूषित है। प्रभु जी आप इस विवेक को बहुमूल्य लहू से शुद्ध करें, हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे विचारों को शुद्ध करें प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।